سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر. warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel हिदाया फॉर आखिरत. जैसे कि आपने आज टाइटल देख लिया है, आज हम बात करेंगे कुरान जर्नलिंग के ऊपर. Why it is important, what is कुरान जर्नलिंग, हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह. So let's begin. Quran journaling is nothing but to understand the depth of the Quran. हम यूजुअली कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इसाले सवाब बहुत है, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं. और जब बहुत ज़्यादा ही सोच लिया तो तर्जुमे से पढ़ लिया, तर्जुमे से मालूमात हो जाती है, लेकिन हम उसके डेप्थ पे नहीं जा पाते कि वो कैसे नाजिल हुई, क्या बताना चाह रही है, हम ये नहीं समझ पाते. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल की और कहा कि इसको गौर फिक्र करें, कि इसको समझे, इसको इम्प्लीमेंट करें आपके डेली लाइफ्स में भी, और ये आखिरा के लिए भी बहुत जरूरी है. तो कुरान जर्नलिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन टू रियलाइज एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट कुरान इज सेइंग अबाउट. और उसके लिए बेस्ट मंथ आ रहा है रमजान करीब. आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. रमजान में हम स्टार्ट करेंगे कुरान जर्नलिंग के बारे में. छोटी छोटी कुरानिक आयतों से, दुआओं से हम स्टार्ट करेंगे कुरान जर्नलिंग. आप भी डेली फुर्सत निकालें, अपना वक्त निकालें और इस पर इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें कुरान जर्नलिंग करने की. ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है. ज्यादा डेप्थ में नहीं भी जाएंगे तो भी ये काफी बेनिफिशियल होगा और ये इबादत में ही काउंट होगा. ये वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल ही नहीं होगा. कुरान जर्नलिंग इज something like to see the deepness of what the matter is. कुरान की जितनी भी आयतें हैं, जितनी दुआएं हैं, आप उसको लिखें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर समझें और उसके कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड पे गौर फिक्र करें और देखें कि वो क्या रिफ्लेक्शन देती है आपको. और फिर उस पर सबसे मोस्ट लास्ट इम्पोर्टेंट, आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, आप उस पर अमल करें. कुरान का तर्जुमा पढ़ना काफी नहीं होता है. कई बार हम उतना डीपली नहीं समझ पाते कि कुरान क्या कहना चाह रहा है, वो किस पर्सपेक्टिव से निकला था, वो किस चीज पर चली थी. जो भी आयतें नाजिल हुई, जो भी सूरे नाजिल हुए, जो दुआएं नाजिल हुई, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बताना चाह रहे थे, हम उतना डिटेल नहीं समझ पाते, इसलिए इम्प्लीमेंट भी कम कर पाते हैं. कुरान जर्नलिंग से आपको ये बेनिफिट होता है कि आप तर्जुमा तो पढ़ते हैं, आप उसकी तफसीर को भी समझते हैं, प्लस उसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि ये कब हुआ था, किस पर्सपेक्टिव से हुआ था और उसका आपके दिलो दिमाग पर क्या रिफ्लेक्शन आता है. ये बहुत अहम है कि आपकी बॉडी पर, आपके दिल दिमाग पर क्या रिफ्लेक्शन होता है तफसीर का. बैकग्राउंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी हो कि अगर किसी सूरे का, किसी आयत का बैकग्राउंड अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं भी मिल रहा, नहीं पता चल पा रहा है, तो भी तफसीरात से आप उसको कवर कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. रमजान में इंशाल्लाह हम उस चीज के लिए कोशिश करेंगे. रमजान प्लानर बनाएंगे, रमजान ट्रैकर बनाएंगे और उस पर डेली अमल करेंगे. इंशाल्लाह आप भी कीजिएगा, मैं भी करूंगी. ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. कुरान जर्नलिंग आपको दीन और दुनिया दोनों समझने के लिए बहुत जरूरी है. जैसे अल्लाह ताला ने कैसे दिन से रात में तब्दील किया, रात को दिन में तब्दील किया, हमें ये जानने के लिए कुरान को समझना बहुत जरूरी है. सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होगा, बेशक इस साले सवाब होगा इसका, लेकिन ये पढ़ लेना सिर्फ काफी नहीं होगा. और लिखने से सबसे बड़ा बेनिफिशियल ये होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट, कि हम जब भी कोई चीज लिखते हैं, when you pen down something, it straightly goes in your mind. वो आपके मेमोरी में फिक्स हो जाता है. आप कोई चीज ऐसे देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन लिखने से आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा. आपको याद रहेगा कि ये चीज मैंने लिखी थी, ये चीज हुई थी. तो आप जब तफसीर लिखेंगे, तर्जुमा लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन लिखेंगे, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा. इससे आप कुरान को और अच्छे से समझ पाएंगे. और जब भी कभी ऐसे वाकया आएगा, कभी ऐसी नौबत आएगी, ऐसे हालात आएंगे कि ये सूरा
ये कुरान का ये सूरा हमारे बारे में क्या कह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, हम उस चीज को इमीडिएटली बुक ओपन करेंगे और उस पर गो थ्रू हो जाएंगे। वो रिमाइंड कराएगा आपको कि क्या चीज है। और जितनी भी कुरान की न्यू वर्ड्स होते हैं, कुरान में बहुत से न्यू वर्ड्स हैं, हम उससे रोज उस चीज को कंटिन्यूशन में नहीं होते हैं उसके। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम अरब्स, हम अरब नहीं हैं, हम अजमई हैं। हम अरबी लैंग्वेज को इतना इजीली तफसीर से नहीं समझ पाते, हम चाहे जितना भी अरबी पढ़ लें। तो रेगुलरिटी में हमें तफसीर लिखने का ये फायदा हासिल होगा और कि हम आयतों को समझ पाएंगे, उनके वर्ड्स को जान पाएंगे, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी अपनी दुनियावी जिंदगी में चीजों की, हम बुक खोलेंगे, उस चीज को देखेंगे और गौर व फिक्र करेंगे। जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान से लीजिए आपकी दुनिया की सारी चीजें, तो हम गौर व फिक्र करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उसको अच्छे से अमल कर पाएंगे। कुरान को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसे अमल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसका जानना बहुत जरूरी है, डेप्थ में जाना कि कौन सी आयतें मोमिनों के लिए है, कौन सी मुनाफिकों के लिए है, कौन सी कुफारों के लिए है, कौन सी आयत किस सहाबा के लिए है, किस चीज के लिए, कौन से पैगंबर के लिए है। ये जानना बहुत जरूरी है और उसको समझना। डे बाय डे जब आप कुरान रीडिंग करेंगे तो आप कुरान को अच्छे से समझ पाएंगे, उसको सिनोनिम्स करके, आप उसको तोड़ के, उसका तर्जुमा करके आप उसको समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करूंगी, हम वक्त निकालेंगे और जर्नलिंग करेंगे। ये नेसेसिटी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर आप भी वक्त निकालें और एक बार सोचिएगा कि कुरान जर्नलिंग करनी चाहिए। ज्यादा डेप्थ में ना जाए, बहुत सिंपल तरीके से करिए, धीरे धीरे करिए, एक एक दो दो आयत के लिए कीजिए, एक अच्छा गोल सेट कीजिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता करे कुरान पढ़ने की, समझने की और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट करने की कि क्या कुरान हमें क्या कहना चाह रहा है। ये हमारे दीन के लिए, हमारे तक़वे और तवक्कुल के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मोमिन होने के लिए हमें कुरान को पकड़े रखना है, उसको फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर दोबारा बात होगी, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू वीडियो पर आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह फिर न्यू टॉपिक पर मिलेंगे। कंटिन्यू द जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।